आप देख रहे हैं नवक्रांति मीडिया और मैं हूं संदीप शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। 6 और 11 नवंबर को मतदान है और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। वहीं अब बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि मुकाबला सिर्फ सीटों वोटों का नहीं है, बल्कि सीटों और सहयोगियों के बीच तालमेल बिठाने का भी है। एक तरफ महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा है, वहीं एनडीए में भी सहयोगी दल अपनी हैसियत से ज्यादा हिस्सेदारी मांगकर भाजपा और जदयू की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। आइए जानते हैं बिहार की सियासत में इस वक्त कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ। पहले महागठबंधन की बात करते हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब भी तस्वीर साफ होती नजर नहीं आ रही है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत कई दौर की बैठकों के बावजूद फंसी हुई है। कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती, जबकि आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बड़ा हिस्सा अपने पास रखना चाहती है। इस बीच विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी का बयान आया है। वो कहते हैं महागठबंधन में सब सही है। अगर बिहार में लालू प्रसाद की विचारधारा वाली सरकार बनानी है तो सभी को त्याग और सहयोग की भावना रखनी होगी। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे। मतलब साफ है कि सहनी इस बार खुलकर तेजस्वी के साथ खड़े दिख रहे हैं। लेकिन अंदर खाने खबरें ये भी हैं कि वीआईपी को जितनी सीटें चाहिए आरजेडी को उतनी देने के लिए तैयार रहना होगा। फिलहाल सहनी एकता का संदेश देकर विवाद को ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं, लेकिन साथ साथ में बता रहे कि भैया ध्यान रखो हमारा। वहीं बिहार के जो अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस के राजेश, उनका कहना है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सकारात्मक दिशा में जा रहा है। महागठबंधन सार्वजनिक से शांत दिखने की कोशिश जो है वो जारी है, लेकिन अंदर खाने मुख्यमंत्री पद को लेकर और सीट बंटवारे को लेकर विवाद जो है वो कहीं ना कहीं खींचतान जो है वो दिखाई दे रहा है। एनडीए में भी नाराजगी के सुर तो दिखाई दे रहे हैं। एनडीए की कहानी कुछ से लग तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम, आरएलजेपी, चिराग पासवान की, उपेंद्र कुशवाहा वाली जो राष्ट्रीय लोक जनता दल आरएलजेपी, सब मिलकर चुनाव लड़ने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन पांच रत्न, लेकिन भीतर खाने सीट पर लेकर खींचतान जारी है। सबसे पहले बात करते चिराग पासवान की। उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान को याद करते हुए ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया? पापा हमेशा कहा करते थे, जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। ये ट्वीट सिर्फ एक भावनात्मक जज्बाती संदेश नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी है। चिराग अब भी नीतीश कुमार से एक तो दूरी बनाए रखना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी अलग बनाए रखना चाहते हैं, और दूसरा प्रेशर तो बिल्ड कर ही रहे हैं। और जीतन मांझी जो है उनकी बात कर लेते हैं। वो 15 सीटों की मांग कर रहे हैं। जीतन मांझी, जिन्होंने बहुत ही शालीन अंदाज में, बड़े काव्यात्मक अंदाज में राष्ट्र कवि दिनकर की रश्मरथी की पंक्तियों को उन्होंने लिया है। उनका हो न्याय अगर तो आधार हो, यदि उसमें भी कोई वादा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। यानी साफ संदेश है कि भैया 15 सीटें दे दीजिए, बाकी सब आप अपने पास रखें, पर हम अपमान नहीं सहेंगे। मां जी भले ही से काव्यात्मक अंदाज में कह रहे हैं, लेकिन यह एनडी के भीतर जो एक बार्गेनिंग चल रही है ना, ये उसकी तस्वीर है, उसकी एक पिक्चर है। उपेंद्र कुशवाहा की भी भूमिका की बात कर ले। दूसरी ओर जो उपेंद्र कुशवाहा है, उनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनता दल आरएलजेडी, अपनी सियासी जमीन बचाने में लगी हुई है। कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में बने हुए हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो चाहते हैं कि भैया उन्हें सिर्फ एक सिंबॉलिक सहयोगी न माना जाए। उनकी मांग है कि उन्हें 10 से 12 सीटों का कोटा दे दिया जाए और चुनाव प्रचार में उनको भूमिका भी अच्छी दी जाए। कुशवाहा का तर्क है कि पूर्वी बिहार और मगध क्षेत्र में हमारा जनाधार है, इसलिए प्रतिनिधित्व भी उचित होना चाहिए। बीजेपी की रणनीतिक बैठकों का दौर चल रहा है। भाजपा कार्यालय बिहार में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में सम्राट चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, गिरिराज सिंह, विजय सिन्हा, विनोद तावड़े, संजय जायसवाल, ये तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में पिछले चुनाव में जो सीटें हार गए उन पर समीक्षा हुई। उम्मीदवारों के चयन पर भी जरूर चर्चा हुई होगी। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा है कि 14 नवंबर के बाद एनडीए की सरकार बनेगी। हमारा लक्ष्य है 25 से 30। नरेंद्र और नीतीश नारा भी दे दिया है। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस वक्त दोनों गठबंधनों में असंतोष और शक्ति संतुलन की जो जंग है उसकी तस्वीर दिखा रही है। महागठबंधन में आरजेडी कांग्रेस के बीच सीट
और सीएम को लेकर बवाल है। एनडीए में छोटे दल मांझी, कुशवाहा, चिराग की हिस्सेदारी की जद्दोजहद दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बीजेपी और नीतीश कुमार छोटे दलों की नाराजगी को सही समय पर शांत नहीं करते हैं तो सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन अगर एकजुट दिखने में सफल रहा तो 2020 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकता है। तो दोस्तों, बिहार की सियासत में गठबंधन के भीतर यह संघर्ष जारी रहेगा। अब देखना यह है कि कौन किसके साथ है, कौन किससे किनारा करता है, कौन किसके सहारे चुनाव लड़ता है। 14 नवंबर को सब सामने आ जाएगा। सियासी गर्मियां जो हैं उफान पर हैं। बहरहाल इन तमाम लोगों की हम बात करें तो कलयुग की रामायण की भी बात करें तो चिराग पासवान अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा करते थे, लेकिन ये कलयुग के हनुमान हैं, ये रामायण के नहीं, महाभारत के, सियासी महाभारत के हनुमान हैं। वो जानते हैं कि वक्त के हिसाब से मौके की नजाकत को समझते हुए अपना प्रेशर कैसे, दबाव की रणनीति पर कैसे काम किया जाना है। तो उसी को लेकर आप ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें नवक्रांति मीडिया को। नमस्कार।